कलयुग अभी ख़त्म नहीं होगा। कलयुग ख़त्म होने में 4,32,000 साल बाकी हो, और ये बात लिखी हुई है भागवत पुराण में। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म के साथ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ कितना ज़्यादा अन्याय हुआ है, कितने ज़्यादा इन लोगों ने गुलामी सही है, और गुलामी के रहने के साथ साथ जो हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, पूरी तरीके से हिंदू धर्म को नष्ट करने की कोशिश की गई। और पूरी तरीके से क्या किया, मंदिर तोड़ तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना दिया गया। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, है ना। मुगलों के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। तो एक बात बताइए कि जब इतना ज़्यादा अत्याचार किया हो गया कि मंदिर तोड़ के ऊपर उसके ऊपर मस्जिद बना दिया गया, तो हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई होगी। जैसे कि भागवत पुराण के हिसाब से ही वेद व्यास जी ने बताया है कि कलयुग के अंत में क्या क्या होने वाला है। तो कलयुग के अंत में जो उन्होंने लक्षण बताए सब अभी के टाइम पे हो रहे। लेकिन आप एक बात सोचिए, उसमें तो बहुत कुछ बताया गया है। सबसे बड़ी बात क्या कही गई है पता है उसमें, कि कलयुग में बहुत सारे देवी देवता हो जाएंगे जिनका वेद पुराण शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं होगा, फिर भी वो उनकी पूजा होगी और उनको भगवान माना जाएगा। ये तो सच है। कितने सारे हमारे देवी देवता हो गए जिनके बारे में हम कभी पढ़े सुने नहीं थे, अब नई बुक आ रही है उसमें हम पढ़ सुन रहे हैं। क्या होता है, कोई संतों को मानता है तो संतों का मंदिर बना दिया गया, उसकी पूजा शुरू कर दी गई। किसी ने कहा ये मेरी माँ बहुत महान थी तो उसका मंदिर बनवा दिया, तो सारे लोग वहाँ जाने लगे, ये फलाना माँ है ऐसा करके। और बहुत सारी बातें क्या की गई। जब मुगलों ने हमारा मंदिर तोड़ दिया, तो क्या उन वो हमारे मंदिरों को तोड़ के कुछ गलत सलत वहाँ पर रख नहीं सकते। कुछ पत्थर रख दिए, कुछ मूर्ति रख दिए पटांग सी। अब हिंदुओं के मन में तो धार्मिक आस्था है ही, जाके वो लोगों ने पूजा शुरू कर दी। अब हमें कौन सा मालूम है कि कौन क्या पूजा कर रहा है। हम लोगों को लगा यहाँ पूजा होती तो हम भी जाके पूजा शुरू कर दिए, और वहाँ पे भी एक जबरदस्ती के क्या देवी देवता बन गए। लेकिन अगर आपको नाम लेके बता दिया जाए ना कि ये देवी सही नहीं है, यहाँ पे सात्विक एनर्जी नहीं है, या इनका वेद शास्त्रों में वर्णन नहीं है, या ये वाले देवता ये वाले भगवान सही नहीं है, इनका कोई वर्णन नहीं है, तो अभी आप लोगों को हर्ट हो जाएगा। अरे हम तो इनको इतना महान समझते थे, ये तो क्या बोल रहे हो आप, भगवान ही नहीं है। अभी क्या है, इस बात से क्या होगी, आप हर्ट हो जाओगे, और यहाँ पर बहुत बड़ी बहस छिड़ जाएगी कि ऐसा नहीं है, आप अपने आप को समझ लो। लेकिन क्या होता है कि ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे जितने भी ग्रंथ है, वेद शास्त्र, सब दूषित हो चुके हैं, सबके साथ छेड़खानी की गई है ना। और इसीलिए इस बात को भी गलत साबित कर दिया गया है कि कलयुग का अंत अब करीब है। आप देखो कि भागवत में बताया गया है कि शूद्र राजा होगा। चलो शूद्र राजा का मतलब भी हम मान लिए, शूद्र राजा वाली बात सही है कि जो जितना ज़्यादा बुरा होता है उसे हम शूद्र कहते हैं। हम जाति को तो मानते ही नहीं, जाति बंधन तो कुछ है ही नहीं। जो गलत काम करता है, निष्ठा का काम करता है, वो शुद्ध हो गया। जो ब्रह्म को जानता है, भगवान को जानता है, वो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण हो गया। इस तरीके से हमारी जाति बटी हुई थी, बाद में पर जिनको जैसा मन लगा वैसा बांट लिया। तो ये बात मान ली कि शूद्र राजा होगा, है ना, और कल्कि जी फिर उसका अंत करेंगे। तो शूद्र लोगों का तो स्थान आ ही गया राजा के पद पर, है ना। आप देख रहे हैं जो जितना ज़्यादा बुरा होता है उसकी उतनी पूजा होती है। ये भी बात बताया गया था कि सबसे ज़्यादा धन का महत्व होगा, धन की पूजा होगी। और कोई ये बोले कि वो बहुत अच्छा है लेकिन गरीब है तो उससे कोई नहीं पूछेगा, और कोई ये बोले ये बहुत दुष्ट है लेकिन पैसे वाला है तो भी उसके आगे लोग सर झुकाएंगे। तो ये भागवत की बात सही साबित हो गई। भागवत में एक और बात लिखी है कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जो प्रजा है जंगलों में जाके छुपेगी। तो आप बताओ, इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, छुपने के लिए जंगल कहाँ से लाएंगे हम, है ना। तो कुछ बातें यहाँ पे ऐसा लगता है कि उनके धार्मिक ग्रंथों के साथ भी छेड़खानी की गई है। आप भी देखते पढ़ते सुने होंगे, कुछ ग्रंथ आप पढ़ते तो कितना अजीब लगता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब हम इतनी आस्था से वो पढ़ना चाहते, सुनना चाहते, तो और कंफ्यूज हो जाते। जानबूझ के हम लोगों को यही कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए ऐसा किया गया है कि धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़खानी की गई है।
इसलिए तो बोलते हैं ना कि सिर्फ सब वेद शास्त्रों का एक ही सार है कि भक्ति करो, मन कैसे भी करके भगवान में लगाओ। ये सच्ची कहना चाहिए आस्था है और सच्ची साधना है, और सारे बुक का सार यही है। आप जितनी भी पुस्तकें पढ़ेंगे, एक तो वो ख़त्म नहीं होगी। चाहे कोई बच्चा जन्म लेके मृत्यु तक के पढ़े तो भी उसको क्या है, कुछ भी याद नहीं होने वाला, और कुछ भी बातें जो है उसको ठीक से समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज ही रहेगा। और बातें समझ भी आ जाती है मान लो कि, तो वो बस इन्हीं बातों में लगा रहेगा, कंफ्यूजन में ही रहेगा, ये सही था, ये सही था, ये क्या सही था, इतनी बातों में कौन सी बात सही। तो सबसे बड़ी बात, सिर्फ आप अपने अंदर जाके ध्यान करेंगे ना, तो भी ये सारी चीज़ों का ज्ञान अपने आप धीरे धीरे हो जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सब कुछ जो है दूषित हो चुका है। अब जो 4,32,000 साल वाली बात है, तो आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति बन रही है ना। एक तो साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कुछ अजीब सी स्थिति बन रही है, जैसे ध्रुव उलट रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है ना। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जो है आपस में उलटने वाले, ऐसा हो जाएगा। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और होगी ही जब ध्रुव उलट जाएंगे। और ये घटना पहले भी घट चुकी है, तो अभी भी ये पॉसिबल है। और आप देख रहे हैं हिमालय जो है वो गल ही रहा है, ग्लेशियर हिमालय में जो बर्फ़ है वो पिघल ही रही है। और आपको पता है 2024 में अफ़गानिस्तान में बाढ़ भी आई थी, जहाँ पे हमेशा रेत ही रहती है। और अभी देख रहे हैं यूरोप में कितना कम टेम्परेचर रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री। वहाँ का क्या हालत है, लोग गर्मी में झुलस रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है पहले से भविष्यवाणी में लिखी गई है कि मौसम जो है बहुत बड़ा चेंज आएगा मौसम में। और वो आप चेंज देख रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ सूखा पड़ रहा है, जहाँ सूखा था वहाँ बाढ़ आ रहा है। मतलब कुछ भी हो रहा है, प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है हर तरफ से, हर जगह से ही। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों की आस्था भगवान में तो बढ़ी है, ये सच्चाई है। और अगर जिसकी नहीं भी बढ़ी है तो आने वाले समय में बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा महापरिवर्तन होगा कि लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही पुकारेंगे। ये तो हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और होगा तो इतना भयानक होगा, है ना। और आने वाले समय में आप देखेंगे, और अभी आप देखिए 2025 के बाद से कितना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, कितनी तेज़ी से सब कुछ बदल रहा है। अगर आप हर चीज़ को बारीक से गौर करेंगे ना, बारीकी से, तो आपको समझ आएगा कि वाकई में कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है प्रकृति में। भूकंप और ज्वालामुखी का भी आप हाल देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है, कहीं भी भूकंप आ जा रहा है और इतना भयानक। और आपको पता है धीरे धीरे तो पृथ्वी में देखो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ये आम बात है। अभी जैसे जो महाद्वीप है तो वो भी आपस में खिसक खिसक के एक जगह आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे महाद्वीप एक ही हो जाएंगे। तो ये बहुत धीरे धीरे नॉर्मल है, तो ये समझ में आती कि ये नॉर्मल बात है, इतनी भयानक बात। इतना परिवर्तन तो पृथ्वी में होता ही रहता है ना, धरती पर ऐसा परिवर्तन होता ही रहता है। लेकिन ये जो इतनी खतरनाक स्थिति बन रही है जिससे लोगों की मौत हो, लोग मरने लगे, ये भयानक स्थिति है। अभी भी आप युद्ध के बारे में तो देख ही सुन रहे हैं, रोज़ लगता होगा कि युद्ध बस अब रुकने ही वाला है। फिर कोई तैयार होके आगे आ जाता है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं रुकने वाला है। आगे चल के और ये ज़्यादा विनाशकारी बन जाएगा, और भी ज़्यादा अभी घर के लोगों में भी प्रॉब्लम होने लगेगी, गृह युद्ध की भी स्थिति बनेगी। आप भी सावधान रहें, है ना। और आप समझिए इस चीज़ को कि अगर प्रॉब्लम है घर में, कोई आपसे ऐसे लड़ाई कर रहा है जो पहले कभी लड़ता नहीं होगा, तो आप समझिए इस चीज़ को कि अभी सबका मन ऐसे जो है हो चुका है कि एक दूसरे के ऊपर सबको गुस्सा आ रही है। तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे तो अलर्ट रहेंगे, ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी आपकी घर परिवार में, है ना। और एक बात है कि हमें भोले बनना है ना। भगवान को भोले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, भोले बालक के समान जो है, छोटे बालक के समान हमें बनकर भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन
इतना भी भोला नहीं बनना है। भोला हमें बनना है तो सिर्फ भगवान के सामने, दुनिया वालों के सामने हमको चालाक बनना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा भोले बनोगे तो दुनिया लूट लेगी, आपका फ़ायदा उठाएगी और आप उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो अपना दिमाग, अपनी चालाकी दुनिया में तो लगाना ही है, लेकिन भगवान के सामने भोले बालक बनना है। और एक बात, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, आप अपना मन दूषित ना करें, है ना। मन अगर आप खराब नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ऐसे भी आप देख रहे हैं, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो वो सुखी है, ये ज़रूरी नहीं है। कोई गरीब है वो जरूर सुखी है, ज़रूरी नहीं है ना। मिडिल वर्ग के लोग सुखी हैं। कौन सुखी है? जो स्टूडेंट, हम सोच लें स्टूडेंट लोग सुखी हैं, बुढ़ापे में सुख है, जवानी में सुख है, बचपने में सुख है, तो हर जगह लोग जो है दुखी हैं। तो सुखी कौन है? सुखी वो इंसान है जिसके मन में धैर्य है, संतोष है, और वो जहाँ पर है वहाँ पर अपने आप को खुश मान रहा है तो वो खुश है। नहीं तो अब आप सोचेंगे कि सिचुएशन ऐसी चेंज होगी तो मैं ये करूँगा, ऐसी चेंज होगी तो ये करूँगा, तो सिचुएशन कभी नहीं बदलने वाली। आपको खुद को बदलना पड़ेगा। तो आप अपने आप को बदलिए। और कल्कि जी के बारे में तो साफ बात है, इतनी सारी भविष्यवाणियाँ जो हुई है, इसलिए तो ये 5,000 साल पहले जो भविष्यवाणी हुई है उसी को लोग बता रहे हैं, उसी को सच मान रहे हैं। लेकिन जो है पूरी तरीके से, यहाँ पर भी हम नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से सच है, लेकिन फिर भी जो अच्युतानंद जी ने भविष्यवाणी की है वो बहुत सटीक भविष्यवाणी है। वैसे तो काफ़ी लोगों ने की है, बाहर के विदेश के लोगों ने भी ये भविष्यवाणी कर रखी कि आने वाला समय जो है बहुत खतरनाक है, और आने वाले समय में भारत का ही कोई ऐसा आगे सामने आएगा जो पूरी ये पृथ्वी को बचाएगा। तो बस वो जो सामने आएगा, जिसकी बात विदेशी लोग करते हैं, हम जानते हैं कि वो कल्कि जी हैं। तो उन्हीं कल्कि जी की हम बात कर रहे हैं जो आपके सामने आएंगे, जिनके बारे में आप कल्पना करते हैं, सफ़ेद घोड़े पर सवार, हाथ में दिव्य तलवार। तो बिल्कुल कल्कि जी सबके सामने तो आने ही वाले हैं। 2026 पहले ही कहा गया है आपको, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो सफ़ेद घोड़े पे सवार होके आएंगे और तलवार लेके ही आएंगे, है ना। सफ़ेद यानी सात्विकता का भी प्रतीक है, और सत्य की तलवार हो सकती है। जो जितने लोग सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो उन पे भगवान की कृपा जरूर होगी, और आप लोग सत्य के मार्ग पे चढ़ो, धर्म के मार्ग पर चलो, भक्ति करो, यही सबसे बड़ी बात है। भले अभी कितने लोग नकार दे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला है, हम तो बस जैसे वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़े पछतावे का कारण बनेगा। क्योंकि अभी भी हम देखते, हाँ, हम लोग तो ये मानते हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वो लोग भी ये मानते हैं, तभी तो इस चैनल से ही जुड़े हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, कल्कि जी आने वाले। लेकिन आप अपने आसपास देखेंगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई नहीं मानता कि कल्कि जी आने वाले हैं। अगर आप बता देंगे तो आपसे ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, बोलेंगे कि पागल है, कुछ भी बोल रहा है, अभी कहाँ, अभी तो 4,32,000 साल बाकी है। लेकिन आप तो जानते हैं ना, तो आप सत्य के रास्ते पर चलिए, और जो नहीं चलता उसका वो जाने, उनका भगवान जान जाएंगे, है ना, कि उनके साथ क्या होना है, क्या करना है। लेकिन ये तो पक्की बात है कि जो नहीं चलेगा धर्म के रास्ते पर वो तो बचेगा ही नहीं। और जो थोड़ा बहुत धार्मिक हैं, जो भगवान पे बिलीव करते हैं लेकिन फिर भी नहीं चलते धर्म के रास्ते पर, तो उसका मन पवित्र होने लगेगा, धीरे धीरे उसकी धर्म के प्रति आस्था होने लगेगी। लेकिन आप पवित्र हैं कि नहीं, भगवान के भक्त हैं कि नहीं, इसका सीधा सा है, आप खुद समझ लीजिए। अगर आप किसी के बारे में बुरी बातें नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं करते, और किसी का भले अच्छा करो ना करो, पर किसी का अगर बुरा नहीं करते, तो आप सच्चे भक्त हैं। बस इतना ही है कि आप भले ही किसी भी देवी देवता को मानते हो, किसी को भी इष्ट मानते हो, लेकिन उनको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मानो और विश्वास रखो। बहुत ही जल्दी जो है भगवान के दर्शन होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी कल्कि अवतार प्रकट होने वाले हैं। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारा वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।